सभी सज्जनों को जय सिया राम। भक्तजनों, आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने देखा कि रावण को जब ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिल जाता है, रावण बहुत उत्पात करने लगता है, देवताओं को डराने लगता है, देवताओं पर आक्रमण कर देता है, बहुत अत्याचार फैलाता है। और जब उसके अत्याचार से, रावण के पाप से सारे देवता दुखी हो जाते हैं और पृथ्वी भी दुखी हो जाती है और सब लोग त्राहि त्राहि करने लगते हैं और रावण के राज्य में क्या क्या होने लगा, किस तरह से अनीति होने लगी, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जिलम पट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। चारों तरफ खलमंडली बसने लगी है, चोर इकट्ठे होने लगे हैं, चारों तरफ जुआ होने लगा है, पराये धन और पराई स्त्री पर नज़र लगाने लगे हैं, लोग तकने लगे हैं। इस तरह से अत्याचार बढ़ गया है रावण के राज्य में। माता पिता देवता और गुरु को कोई नहीं मानता है और साधु और संतों से सब अपनी सेवा करवाते हैं। अनीति होने लगी, अत्याचार होने लगा है। और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। शिव शंकर कहते हैं हे पार्वती, जब ये सारे काम होने लगे, जब ये जो भी ये काम करने लगे, माता पिता गुरु को न माने, साधुओं से संतों से अपनी सेवा करवाने लगे, वो सब निशाचर हैं, सब राक्षस हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जब धर्म की बहुत हानि हो गई, अधर्म बढ़ने लगा, तो परम धैर्यवान धरती भी घबरा गई और व्याकुल हो गई और बहुत ज़्यादा घबराने लगी। और धरती कहती है कि इतना बोझ तो मुझे कभी भी पर्वतों का, नदियों का, पहाड़ों का नहीं लगता, जितना इन अत्याचारियों से मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन रावण का इतना डर है, इतना भय है कि बोल नहीं पाती है। सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायहि प्रभु करिए पुकारा, पूर्वे कुंठ जाने कह कोई, को कहे पयनिद बस प्रभु सोई। और सारे देवता बैठ कर के विचार करते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएं, ताकि हम उनसे अपनी पुकार कर सकें, प्रार्थना कर सकें, प्रभु को बता सकें कि प्रभु बहुत अत्याचार बढ़ गया है, कहाँ जाएं। किसी ने कहा कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे और कोई कहता है कि वही बैकुंठ वाले ही देव भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में भी बसते हैं, क्षीर सागर में मिलेंगे। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते रीति, ते समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाए बचन एक कहे हो। जिसके हृदय में जैसी प्रीति होती है, जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता है, भगवान वहीं उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उन देवताओं की समाज में मैं भी था और एक अवसर पाकर के मैंने सारे देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है। प्रभु तो हर जगह हैं, हमें कहीं भी बैकुंठ लोक में या क्षीर सागर में जाने की जरूरत नहीं है,
प्रभु हर जगह बसते हैं, बस केवल प्रभु को प्रेम से बुलाना है, प्रेम से प्रभु का नाम लेना है। और मैंने कहा, पार्वती जी से कहते हैं, हे शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, देश काल दिश विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हे पार्वती, मैंने सारे देवताओं को कहा कि कोई भी ऐसा काल, ऐसा कोई देश, ऐसी कोई दिशा आप मुझे बताओ जहाँ प्रभु नहीं बसते हैं, जहाँ भगवान नहीं बसते हैं। भगवान हर जगह बसते हैं, केवल प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु, हर जगह कण कण में व्याप्त हैं, घट घट में वासी हैं प्रभु। जहाँ भी प्रेम से प्रभु का नाम ले लोगे, बस वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। ऐसा मैंने देवताओं से कहा और सभी देवताओं को मेरी बात बहुत अच्छी लगी। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमें आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म वखाना। और माँ, ये मेरा कहना सभी देवताओं को बहुत अच्छा लगा, सभी ने मेरी बात मानी। मैंने कहा बस प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाते हैं, आप कहीं भी जाकर के प्रेम से प्रभु का नाम लो, प्रभु जरूर आएंगे। और मेरी ये बात सुनकर, मेरा ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु बोला, यानी धन्य हो प्रभु हर जगह हैं, प्रभु हर जगह हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने भी कहा। और उसके बाद सारे देवतागण और पृथ्वी भगवान की स्तुति करने लगे और बड़े ही कर्ण पुकार करने लगे। और किस तरह से प्रभु को पुकारने लगे, सारे देवता कहने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पालु भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरु मन जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करई अनुग्रह सोई। हे पार्वती, सारे देवतागण बड़े ही मधुर वचनों से प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। और सारे देवता कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जे लागे विरागी यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। और हे पार्वती, सारे देवता कहने लगे, प्रभु को पुकारने लगे, स्तुति करने लगे, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अज्ञे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, मोक्ष को प्रदान करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह और माया से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर की जय हो, जय हो।
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधु बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगतिन पूजा। जो भव भयो भंजन मोनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ सयानी, सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी की सहायता के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना की, और जो संसार के जन्म व मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवता आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। हम अपनी सारी चतुराई छोड़ करके आपके चरणों में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो प्रभु। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। शारद श्रुति से सारे सय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सुश्री भगवाना। भववारि दुमंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनका मर्म नहीं जानता, उन भगवान की हम शरणों में हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे दीनों के प्रिय, ऐसा वेद कहकर पुकारते हैं वही भगवान हम सब दया करें, हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने वाले, मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की खान, हे नाथ, हम आपके चरण कमलों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। हम सब आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। प्रभु, हमारी रक्षा करो। भक्तजनों, इस तरह से सारे देवता और पृथ्वी ने भगवान के चरणों में स्तुति की है, भगवान से पुकार लगाई है। उसके बाद स्वयं परमानंद परम ब्रह्म परमेश्वर ने आकाशवाणी की है और देवताओं को वरदान दिया है, और क्या बताया है, किस तरह से कहा है, वो आप इसके आगे आने वाली वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो में आप ज़रूर देखें भगवान ने देवताओं को किस तरह से विश्वास दिलाया है, आप ज़रूर देखेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय सिया राम।